अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं देगी स्टाइल चिकन पुलाव। ये चिकन पुलाव बहुत बहुत मजे का बनता है। बिलीव मी, इसका जो जायका है ना वो बिल्कुल देग जैसा होता है। इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जिसकी वजह से इसका जो जायका है ना वो बिल्कुल देगी स्टाइल बनता है। तो उसके लिए वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए जल्दी से ये मजेदार पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है या कोई भी बर्तन आप ले लीजिए जिसमें कि चिकन पुलाव तैयार करना है। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3-4 कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा हीटअप हो जाएगा हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक छोटी सी प्याज लेंगे जिसे स्लाइसेस में मैंने काट लिया था और अब इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज में आपने साथ साथ चम्मच चलाते जाना है ताकि इसका जो कलर है ना वो एक जैसा आए। फिर जब प्याज का कलर ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सफेद जीरा, 2 तेजपात जाएंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े जाएंगे, 1 अदद बड़ी इलायची जाएगी। इन मसालों को हम हल्का सा सोटे कर लेंगे और थोड़ी देर बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाले बर्न ना हो जाएं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भर के और इसको भी हम हल्का सा सोटे करेंगे। अदरक और लहसुन को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और ये मेरे पास है 850 ग्राम के बराबर, यानी कि 3 पाव से थोड़ा ज्यादा चिकन है। ये आप लोग 3 पाव चिकन भी ऐड कर सकते हैं, इस रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ चिकन का कलर चेंज होने तक हम चिकन को फ्राई करेंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक। मैंने यहाँ पर नमक अभी थोड़ा ही ऐड किया है, बाकी का नमक हम आगे जाके एडजस्ट करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, मिर्चें इसमें ज्यादा नहीं जाएंगी। फिर हम इसमें टमाटर कटा हुआ ऐड करेंगे। अगर आपके पास लार्ज साइज का टमाटर है तो 1 जाएगा, स्मॉल साइज के 2 जाएंगे। अब हम इन चीजों के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ कुछ देर के लिए हम चिकन की भुनाई करेंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। अब यहाँ दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि है जी बिरयानी मसाला। आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला इसमें ऐड करना है 1.5 टेबलस्पून। मैंने इसमें शान का बिरयानी मसाला ऐड किया है जिसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। साथ ही इसमें जाएंगे 6 से 7 पीस आलू बुखारे के और ये है मेरे पास इमली का पानी। मैंने 1 टेबलस्पून भर के इमली ली थी जिसे मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। इसके जो सीड्स हैं वो आपने अलग कर देने हैं और इमली का पल्प इसमें जाएगा। ये जो 3 चीजें मैंने इसमें ऐड की है ना ये है जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के, जिससे आपका जो चिकन पुलाव है ना वो बिल्कुल देगी स्टाइल जैसा बनेगा। अब इन चीजों के साथ हम चिकन की भुनाई करेंगे 2 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पानी मैं ऐड करूंगी 7 कप के बराबर, क्योंकि मेरे पास जो चावल है ना वो मैंने लिए हैं 3 कप। तो उसके अकॉर्डिंग 7 कप मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि अभी पानी पकेगा और इसमें चिकन जो है ना वो हम टेंडर करेंगे तो पानी 1 कप के बराबर ड्राई हो जाएगा। तो बाकी का 6 कप चावलों के लिए ना परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पानी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। फिर जैसे ही चिकन टेंडर हो जाएगा हम इसमें 3 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। फिर साथ ही हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने 3 कप लिए थे जो कि मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद 1 घंटा भिगो कर रखे हुए थे। आप चावलों को पहले से भिगो कर रखेंगे तभी इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। चावल ऐड करने के बाद सबसे पहले हम इसका नमक चेक करेंगे। तो मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक मजीद ऐड किया था। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अब हम चावलों को हाफ कवर लगाकर हाई टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे कि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा राइस का पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है। तो इसको दम लगाने से पहले मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया था जिसकी बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है और खूबसूरत भी लगता है। तो बस यहाँ हम अपने पुलाव को दम लगा देंगे 7 से 8 मिनट के लिए और 7-8 मिनट के बाद आपने दम खोल देना है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन पुलाव तैयार है जो कि बिल्कुल देग जैसा बना था। इसका जायका इंतहाई मजेदार और लजीज था। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप लोग एक बार ट्राई तो कीजिए। और ये देखिए हमारा जो चिकन है वो कितना अच्छे तरीके से टेंडर हुआ है और हमारे जो राइस है ना वो बहुत जूसी भी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इनकी लोग। तो होपफुली आपको आज का देगी स्टाइल चिकन पुलाव मजे का लगा होगा। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।